अच्छा चलें देखें। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है एबनॉर्मल एबनॉर्मल डेवलपमेंट। क्या होता है एबनॉर्मल डेवलपमेंट? तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट के हवाले से आपकी बुक कह रही है, डेवलपमेंट इन द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकर अंडर अनफेवरेबल डेविएशन इन नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी एबनॉर्मल डेवलपमेंट क्या है कि अगर डेविएशन आ जाए यानी चेंज आ जाए, और किस चीज में चेंज आ जाए? इन द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके अंदर नॉर्मल स्ट्रक्चर और नॉर्मल फंक्शन, यानी आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट है, अगर उसकी स्ट्रक्चर नॉर्मल ना रहे या उसका फंक्शन जो है, उसका काम नॉर्मल ना रहे, जाहिर बात है जब स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं रहेगी तो काम भी उसका नॉर्मल नहीं होगा। तो जब इनमें डेविएशन आती है नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन में, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट। और ज्यादातर ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट किस वक्त आती हैं? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड आर कॉल्ड एबनॉर्मल डेवलपमेंट। यानी ये जो डेविएशन आती है, ये कब आती है? ये आती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यानी जब एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, मिसाल के तौर पे ये अगर एक मदर है, मदर की यूट्रस में जब एक बेबी डेवलप हो रहा है, तो इस दौरान जो है वो इसकी जो नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही है, इस दौरान कोई अगर चेंज आ गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी? एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकती है। द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट इज कॉल्ड टेराटोलॉजी। टेराटोलॉजी बेसिकली क्या है? इज अ साइंस ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट। यानी जब आप एबनॉर्मल डेवलपमेंट, एबनॉर्मलिटीज जो होती हैं, एबनॉर्मल डेवलपमेंट क्यों हो जाती है, किस चीज की वजह से हो जाती है, उसकी स्टडी को आप क्या कहते हो? उसकी स्टडी को आप कहते हो टेरेटोलॉजी। Although the embryonic development of an organism is a precisely controlled orderly sequence phenomena, sometime due to mutation, UV radiation। मतलब कह रहा है कि क्या होता है कि वैसे नॉर्मली जो डेवलपमेंट होती है एक बकायदा प्रिसाइज, एक ऑर्डरली जो है वो एक मैनर में चलती है। जिस तरीके से आप देखें, पहले जाइगोट बनता है, फिर क्लेवेज होती है, क्लेवेज के बाद मोरूला बनता है, मोरूला के बाद ब्लास्टूला बनता है, ब्लास्टूला के बाद गैस्ट्रूला बनता है, फिर वो ऑर्गन बनना शुरू होते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन कभी कभी कुछ वजहों से, कुछ वजह ऐसी होती हैं जिनकी वजह से एबनॉर्मल डेवलपमेंट भी हो सकती है। और अगर आप इस एबनॉर्मल डेवलपमेंट का काज देखें कि वजह क्या होती है इस एबनॉर्मल डेवलपमेंट की, एक तो वजह हो सकती है म्यूटेशन। म्यूटेशन आपको पता है, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज अगर आ जाता है, अब इस ये बाज दफा तो म्यूटेशन आ जाती है, हमें पता नहीं होता, उसकी कोई वजह हम नहीं बता सकते, बस जीन था, जीन में चेंज आ गया। तो जब जीन में चेंज आ गया, उसकी वजह से डेवलपमेंट ही क्या हो गई? वो एबनॉर्मल हो गई। कोई बॉडी, एक जीन था जिसने अपना प्रॉपर काम करना छोड़ दिया, या उसने अपने अंदर चेंज लेकर आ गया, तो उसकी वजह से म्यूटेशन आ गई। अब वो जीन जिस भी ऑर्गन का होगा, वो किसी फंक्शन को करवाने वाला जीन होगा, तो वो फंक्शन, वो ऑर्गन क्या हो जाएगा? वो मुतासिर हो जाएगा, वो नॉर्मल नहीं रहेगा। और इसके अलावा जो यूवी रेडिएशन है, किसी भी, सिर्फ यूवी रेडिएशन नहीं, बाकी भी जो रेडिएशन है, आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जैसे एक्स रेज हो गए, गामा, इनकी वजह से भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है। आपको पता है जब जापान पे बम्बारमेंट की थी, तो वो आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से कई टाइम तक उनके पास जो जो है वो बच्चे वो एबनॉर्मल पैदा हुए थे। उसकी वजह से भी जो है वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकती है। सम ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर एक फीमेल, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान यूज करती हैं, इवन के पास कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो भी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दी जाती हैं। और कुछ एसएसआर होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, कुछ ड्रग्स होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दी जाती, क्योंकि वो बाज दफा क्या काज कर सकती हैं? वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट जो है वो काज कर सकती हैं। इसके अलावा एबनॉर्मल सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ सम ग्लैंड्स, यानी एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड, हमारी बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं वो अगर एबनॉर्मल सिक्रीशन शुरू कर दें,
ग्लैंड्स के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या दूसरे जो ग्लैंड्स हैं, वो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाए या दूसरे जो कॉर्टिसोल हार्मोन है इनकी सिक्रीशन ज्यादा हो जाए, तो उनकी वजह से भी एबनॉर्मलिटी जो है वो आ सकती है। एंड सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज विच में बी लीथल। और कुछ में तो एबनॉर्मलिटीज आती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं, केमिकल्स होते हैं या बायोकेमिकल चेंज होते हैं जो लीथल भी हो सकते हैं। लीथल का मतलब जिससे क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। फॉर इंस्टेंस इन मैन सम ऑफ द एबनॉर्मलिटी कंडीशन आर लिस्टेड बेलो, यानी आपकी बुक के अंदर जो है वो कुछ एबनॉर्मल कंडीशन जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स होती हैं ह्यूमन में, वो यहाँ पर कुछ दी हुई हैं। सबसे पहले दी हुई है माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली में क्या होता है, बेसिकली बॉडीज के मुकाबले में स्कल जो होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी आपका सर जो है वो बहुत छोटा होगा और बॉडी क्या होगी, बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है, यानी बॉडी तो नॉर्मल है लेकिन स्कल जो है वो क्या है, छोटा है। माइक्रो का मतलब स्मॉल, सेफेला का मतलब हेड। यानी अक्सर लोगों को आपने देखा होगा वो जिनका सर बहुत छोटा होता है और जिस्म बड़ा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रोसेफेली। इसके अलावा एक और जो कंडीशन है वो है क्लेफ्ट, क्लेफ लिप, लिप एंड पैलेट। अक्सर लोगों का जो होता है ये माउथ में जो है ये ऊपर, ये जो लिप होता है ऊपर का, ये कटा हुआ होता है इधर से। या फिर इनका जो क्लेफ्ट होता है, क्लेफ्ट किसको कहते हैं, देखो ये आपका जो माउथ है, इधर मैं थोड़ा इसको बना देता हूँ, चलिए। जो हमारा माउथ है, माउथ का जो हमारा रूफ है, फ्लोर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो हमारे माउथ का रूफ है, ये जो हड्डी है इसको क्या कहते हैं, इसको हम प्लेट कहते हैं, पैलेट। सॉरी, क्या कह रहे हैं, इसको हम पैलेट कह रहे हैं। ऊपर जो रूफ होती है इसको पैलेट कहते हैं। कभी कभी इस पैलेट में सुराख हो जाता है, तो इस सुराख को, या ओपनिंग आ जाती है यहाँ पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लेव पैलेट। जाहिर बात है, ये जो पैलेट का काम क्या है, आपकी नेजल कैविटी और माउथ कैविटी को सेपरेट करता है। अगर इसमें कोई ओपनिंग हो जाए, जो भी आप खाओगे वो आपकी नेजल कैविटी में जाएगा। तो ये जो एबनॉर्मेलिटी होती है जिसमें अपर लिप और साथ में पैलेट जो होता है, रूफ जो होता है, वो क्या होता है, वो कट, इसमें बीच में ओपनिंग आ जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। पॉलीडेक्टाइली तो कुछ लोग 5 फिंगर नॉर्मली होती हैं, लेकिन कुछ लोगों की 6 फिंगर भी हो जाती हैं, डबल थंब भी हो जाता है। इसको पॉलीडेक्टाइली कहेंगे। डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या है, हार्ट टुवर्ड राइट, राइट साइड। हमारा हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर होता है, हाँ, लेकिन कुछ लोगों का हार्ट जो है वो थोड़ा राइट साइड पर हो जाता है, जिसको हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कह रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया हम पहले पढ़ चुके हैं कि एबनॉर्मल जो सिकल सेल आरबीसीज होते हैं। इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम को आगे बताऊंगा, ये फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट है। क्लिनिफिल्टर सिंड्रोम हो गया, ये मेल सेक्सुअल डिफेक्ट है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। डाउन सिंड्रोम को हम आगे